चिराग जी, आज बताइए, आज आए हैं बैठक जो में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहते, अपने लिए आशीर्वाद मांगने आता था। आज अपने जीजा जी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। एनडीए के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एनडीए के साझा प्रत्याशी के रूप में अरुण भारती जी को चुना गया है। आज यहाँ पर सबसे अपने परिवार से, मेरे परिवार के सदस्य का परिचय कराने यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि जिस तरीके से जमुई की जनता ने पिछले 10 साल मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, ऐसे में जो वादा मैंने जमुई की जनता से किया था कि युवा बनकर आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा। बुजुर्ग बनकर जाने में मेरे परिवार के सदस्य ही मेरा माध्यम यहाँ पर बनेंगे। मेरी बहन, मेरे जीजा से बेहतर और कौन? कोई और यहाँ पर होता तो संभवतः उनसे मेरा रिश्ता मेरे पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता, पर अब जब मेरे घर के परिवार के सदस्य हैं तो मेरी भी भूमिका वैसी की वैसी ही रहेगी जो भूमिका अभी तक चिराग पासवान की थी। आज इस उम्मीद के साथ कि जमुई की जनता वही प्यार, वही आशीर्वाद अरुण भारती जी को देगी जो उन्होंने मुझे दिया था, और आने वाले दिनों में इनको भी जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य देगी। हाजीपुर से दावेदारी ठोक दिए हैं, यहाँ की जनता आपको 10 साल तक सांसद बना के भेजी, तो नहीं लग रहा है कि जो खरा जो उतरना चाहिए था, या आप जो है बैकफुट पर चले गए, या दूसरा विकल्प आप खोज लिए, हाजीपुर शिफ्ट कर गए? अरे प्रभु, हम विकल्प तब खोजते जब हम यहाँ से छोड़कर जाते। आज भी देख लीजिए, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर जमुई, हम आए हैं और अपने परिवार की। अब बताइए, हमारी बहन से ज्यादा सगा और कौन? पिता के हम ही 2 अंग है ना, उनसे और हमसे सगा और कौन? हमारे जीजा जी को यहाँ पे लाने का मकसद यही है, क्योंकि कुछ लोग इस बात का भ्रम फैलाते थे कि चिराग चले जाएंगे, नहीं आएंगे, जमुई को छोड़ देंगे। जमुई में जो कार्य मैंने किए हैं, जिनमें से कई पूरे हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह तमाम कार्य, बट मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है जिन पे निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, या रेलवे की 3000 करोड़ की जो परियोजना है, और ये सब उन कार्यों को और बाकी और परियोजनाओं को मजबूती से हम लोग यहाँ पर लेकर आए। ऐसे में मेरी सक्रिय भूमिका उतनी ही रहे, इसीलिए हमारे जीजा जी अरुण भारती जी यहाँ पर आए हैं, और चिराग पासवान को आप उसी भूमिका में पाए। मेरे पिता ने 2014 में कहा था कि जमुई को 2-2 सांसद मिलने जा रहे हैं, उस वक्त वो और हम उस भूमिका में, आज पुनः 2-2 सांसद वाली भूमिका में है, जिसमें हम और जनता के आशीर्वाद से अरुण भारती जी जब सांसद बनेंगे तो ये 2 सांसद पुनः जमुई को मिलेगा। भाजपा और जदयू जो है अपना से सीट क्लियर कर दिया है, प्रत्याशी की भी घोषणा कर दिया है, तो आप अभी तक 5 प्रत्याशी का घोषणा क्यों नहीं कर पाए हैं? हो जाएगा भाई, जमुई हमारे लिए प्राथमिकता थी। नामांकन पहले ही दौर में क्या कर रहे हैं, तो ऐसे में जमुई आकर नामांकन कल हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता ये थी, मुझे लगता है एक बार कल नामांकन हो जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी। विरोधी यहाँ बोल रहे हैं कि बाहरी और जो है लोकल का जो है इस तरह का यहाँ पर। अब हम भी अगर बाहरी हो गए, हमको भी अगर कोई बाहरी बोले, पूछ के बताइए जमुई की जनता से। अच्छा, 10 सालों में भाई कम ज्यादा कोई कुछ बोल ले, बट जितनी बार चिराग पासवान जमुई आया है, रहा है, सुख दुख में जो साथ हमने निभाया है, और यही कारण है 14 में जहां मात्र 85,000, तो वहीं 2019 आते आते 2.5 लाख पार। और इस बार मुझे विश्वास है कि जनता का वही विश्वास पिछले मत को भी पार करेगा, उससे ज्यादा मार्जिन से यहाँ से अरुण भारती जी जो बारी का नारा लगा रहे हैं, जो बारी का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बारी है चिराग पासवान, वही 15 सालों के बाद जम्मू आए हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? वही बात है ना, उनसे पूछिए भैया। और देखिए, आज की तारीख में भीतरी बाहरी की लड़ाई नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई है। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ये लड़ाई है। देश की में आर्थिक सुधार लाने की ये लड़ाई है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ये लड़ाई है। देश को सुरक्षित जिस तरीके से सरहद से लेकर अंतरिक्ष तक प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया, उसको मजबूती देने की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण देकर जो आधी आबादी को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको आगे बढ़ाने को लेकर ये लड़ाई है। जिस तरीके से भगवान राम को
उनके उचित स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करके राम लल्ला को स्थापित करने का काम किया। अब माता सीता को सीतामढ़ी में लाने की यह लड़ाई है। जिस तरीके से धारा 370 को हटाकर भेदभाव हटाने का काम देश से किया गया, ऐसे भीतरी बाहरी के भेदभाव को हटाने की भी ये लड़ाई। ऐसे में जमुई की जनता से क्या अपील करेंगे? अरे भैया सुनिए, नीतीश कुमार को आप टारगेट करते थे, नीतीश कुमार क्या आपके पार्टी के कैंपेनिंग में प्रचार करने के लिए आएंगे? भाई क्यों नहीं आएंगे, गठबंधन है और जब बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, अगर कोई आपसी मतभेद में ही उलझ गया तो बड़ी लड़ाई 400 पार की हम लोग कैसे पार कर पाएंगे? ऐसे में तमाम घटक दल एक साथ, और आज तो हमारा गठबंधन इतना मजबूत हुआ है, कई ऐसे दल हैं जो 19 में हमारे साथ नहीं थे, आज हमारे साथ है। मांझी जी की पार्टी आज हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आज हमारे साथ है, और ये तमाम साथी एक साथ मिलकर एनडीए की 40 सीटों पर हम लोग प्रचार करके बिहार से 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में थे। क्या लग रहा है, नॉमिनेशन कब है? आप नॉमिनेशन कब कीजिएगा? कल है, कल नॉमिनेशन है। मेरी जमुई के समस्त वासियों से, जमुई लोकसभा के समस्त वासियों से हमारा ये अपील है, आग्रह है कि कल नॉमिनेशन में आए और आम सभा में भी आए। जमुई को 2-2 बेटा मिलने जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? हमसे आगे बढ़कर दिखाएंगे, ये चिराग की गारंटी है। जैसे मोदी जी अपनी गारंटी पे खरा उतरते हैं, ये विश्वास जमुई की जनता को हम दिलाते हैं कि हमसे बेहतर बेटा, हमसे बेहतर सांसद ये साबित होगा।